देख रहे हैं रोहित ऑनलाइन अवेयरनेस। आज के इस वीडियो में हम जो डीएवी पब्लिक स्कूल होते हैं उसका एक रिक्वायरमेंट का न्यूज आया है, उससे रिलेटेड हम जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं डीएवी रिक्वायरमेंट। जैसे ही हम डीएवी रिक्वायरमेंट सर्च करेंगे तो हमारा जो ये पहला वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। इसी वेबसाइट के माध्यम से हम सारी जानकारी आपको, जो ऑथेंटिक जानकारी है, जो सही जानकारी है, सिर्फ आपको हम वो प्रोवाइड करेंगे। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो किन किन पोस्ट के लिए हुआ है। तो सबसे पहले जो डीएवी का पोस्ट वाला पैनल था, हमने उस पर क्लिक किया और यहाँ देखिए सबसे पहला टीचिंग पोस्ट है। ठीक है, तो टीचिंग पोस्ट में नर्सरी और प्री प्राइमरी टीचर के लिए है, काउंसलर वेलनेस टीचर के लिए है, पीआरटी जो कि प्राइमरी टीचर्स होते हैं उसमें किन किन विषयों के लिए है, तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आप देख सकते हैं इन सारे विषयों के लिए जो पीआरटी टीचर है उसके लिए ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अपनाया गया है। अब टीचिंग जो नॉन टीचिंग टीचिंग पोस्ट में ही जो टीजीटी होते हैं उनके लिए भी ये सारे सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहे होंगे, उसके लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। टीचिंग पोस्ट में पीजीटी यानी कि 3 तरह के हो गए, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट, ट्रेन ग्रेजुएट और प्राइमरी टीचर। पीजीटी के लिए भी यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सब पोस्ट के लिए। आप समझते हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ और मिनिस्टेरियल जो स्टाफ होते हैं यानी कि जो ऑफिशियल वर्क देखते हैं उनके लिए एलडीसी में अकाउंटेंट का पोस्ट है, एलडीसी में एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट है, यूडीसी है अपर डिवीजन क्लर्क जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट है, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, नर्स। तो इन सारे पोस्ट के लिए इस रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है अप्लाई होगा इन सारे पोस्ट में। जो हमारा न्यूज़पेपर में क्या एडवर्टीजमेंट मिला है समझते हैं पहले, किन किन राज्यों के लिए निकला है। तो वैसे तो बता दे ये जो रिक्रूटमेंट है ये पूरे पैन इंडिया के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है, तो देखिए आपको हम जानकारी बता दें कि देखिए ये आपको दिख रहा है, ये जो है आपको जो है ये चित्रगुप्त नगर न्यू दिल्ली, यानी कि ये न्यू दिल्ली के लिए भी निकाला गया है। इसमें अगला आते हैं, ये झारखंड के लिए है, ये देखिए बिहार के लिए, अपने बिहार के लिए भी निकाला गया है। बिहार की स्पेशल बात करें हम तो बिहार में जो है आपको डीएवी पब्लिक स्कूल में टोटल 10 जोन है। जो इसका जो मैनेजमेंट है उसके हिसाब से इसमें 10 जोन है। इस 10 जोनों का डिटेल्स जो है यहाँ पे दिया गया है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप इसे डायरेक्ट वहां से डाउनलोड करके खुद ही देख करके जूम करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एप्लीकेशन, यानी कि ये सिर्फ अभी एप्लीकेशन लिया जा रहा है लोगों से, उसके बाद इस एप्लीकेशन में से जो भी एलिजिबल होंगे सिर्फ उन्हीं लोगों का सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम कब होगा, कब डेट निकलेगा, ये सारा प्रक्रिया हम धीरे धीरे आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, तो जो सीबीटी 2025 के लिए है ये अपॉइंटेड डीएवी पब्लिक स्कूल इनवाइटेड, यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक एप्लीकेशन लिया जाएगा। जो भी मैंने आपको पिछले मतलब कि पीछे अभी तुरंत मैंने पोस्ट जो बताया है उस पोस्ट के लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो एप्लीकेशन अपना डाल सकते हैं। कैसे एप्लीकेशन डालेंगे वो भी मैं बताऊंगा। 1 कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर द 1 पोस्ट ओनली, जो भी 1 कैंडिडेट है केवल और केवल 1 पोस्ट के लिए ही अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 1 कैंडिडेट अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा प्री प्राइमरी टीचर, वेलनेस टीचर, इन सारे लोगों के लिए, पीआरटी के लिए है, टीजीटी के लिए है, पीजीटी, ये मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। नॉन टीचिंग स्टाफ में आपको एलडीसी अकाउंटेंट, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क में जो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे उनके लिए है। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए प्रोसेस लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन फॉर्म्स इज इन हार्ड कॉपी में बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी, मतलब कि डीएवी पब्लिक स्कूल से जाकर भी जो फॉर्म है, जिस एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट करेंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। डीएवी पब्लिक में स्कूल में भी किसी भी स्कूल में जाकर के आप ले सकते हैं, अगर बगल में स्कूल पड़ता है तो जाके ले आए, नहीं तो वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ड्यूली फिल्ड अप फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड बाय 5 नवंबर, यानी कि 5 नवंबर से पहले आपको जमा करना है। कहाँ जमा करना है मैं बताऊंगा आगे। फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंस्ट्रक्टर एंड अदर डिटेल्स कैंडिडेट में भी,
मतलब ये सारा जोन दिया गया है, इस सारे जोन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 10 जोन है बिहार में, ठीक। और इसी जोन के अंदर पूरा 38 जिला है, उसके अंदर जो स्कूल है वो आते हैं। जोन अलग हुआ और स्कूल अलग होता है, ठीक है। 10 जोन के अंदर बिहार में है। इसी तरह देखते हैं कौन कौन से राज्य में और दिया गया है। तो मैंने बिहार बता दिया आपको। बिहार के बाद ये देखिए हरियाणा है, पंजाब है, पंजाब है, पंजाब है, पंजाब है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र और गुजरात है, मध्य प्रदेश है जिस जोन सी में है, महाराष्ट्र और गुजरात का, पंजाब का है, फिर पंजाब का है। डीएवी इंस्टीट्यूशन साउथ जोन है, यानी कि साउथ जोन में जो पढ़ेंगे उनके लिए है। तो मैंने आपको पेपर में जो डिटेल्स है, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है नीचे में, आप जो एडवर्टाइजमेंट वाला जो सेक्शन दिया है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन है इस पे आप देख करके आप जा सकते हैं, जहां भी आप डाउनलोड करके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, ठीक है। जैसे ही मैं प्रोसेस पे क्लिक करूंगा, देखिए कहा जा रहा है डीएवी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके द्वारा कि 3 फेज में इसका रिक्रूटमेंट होना है 2025 का, ठीक है। इसमें क्या फेज 1 में क्या है, फेज 1 में सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करना है। कहाँ सबमिट करना है ये मैं आपको धीरे आगे आगे बताऊंगा। डीएवी जोनल रीजनल ऑफिस स्कूल वैकेंसी नेशनल न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर में आपको सारा वैकेंसी का डिटेल्स दे दिया गया है, आप उसको जा करके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट सबमिट 5 नवंबर से पहले आप 15 अक्टूबर, सॉरी यहाँ मैंने 15 अक्टूबर गलत बोल दिया था, 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 5 नवंबर से पहले आपको फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। उसमें रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल जो खुद के पास आप खुद चलाते हो, ये बहुत जरूरी है। फॉर्म जब भी भरिए तो उसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल दिया कीजिए, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ये जो छटनी है स्क्रूटनी हो जाएगा, स्क्रूटनी होने के बाद अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं, सीबीएसई, स्टेट गवर्नमेंट, डीएवी, सीएमसी का जो भी रूल्स बनाया हुआ, अगर आप रूल्स पे खरे उतरते हैं तो आप फेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और फेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि फेज 2 एक तरह का एग्जाम है, ठीक है। आप समझते हैं फेज 2 के बारे में भी, फेज 2 के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो भी एलिजिबल होंगे कैंडिडेट। 20 नवंबर के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि 5 नवंबर तक फॉर्म लिया जाएगा, 15 दिन में उसका स्क्रूटनी होगा। 20 नवंबर के बाद सेकेंड फेज की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पे आपको मैसेज कर दिया जाएगा, आप उससे कम्युनिकेट होकर के समझ सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको इस वेबसाइट दे दूंगा, इसको आप विजिट करते रहिए हमेशा, ठीक है। ये यही वेबसाइट है, इसको आप विजिट करते रहिए हमेशा, जब भी, यानी कि 5 नवंबर के बाद आप विजिट करते रहिए। 20 नवंबर को देख लीजिए क्या आया नहीं है, तो डिटेल्स देखते रहना, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भी, उसके बाद जैसे ही आप जो ऑनलाइन एग्जाम है उसका फी भी पेमेंट कर सकते हैं, इसी पोर्टल पे जाके फी पेमेंट करना होगा, उसका क्या फी है नहीं है। उसके बाद इसका एडमिट कार्ड आएगा जिसमें सेंटर किस दिन एग्जाम होगा वो सारा बताया जाएगा, वो आपको दिसंबर तक में बता दिया जाएगा। मतलब अक्टूबर में फॉर्म लिया जा रहा है, मिडिल ऑफ नवंबर में आपको पूरा सारा प्रक्रिया जो होता है फेज 2 का वो हो जाएगा, दिसंबर तक आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा और जनवरी 2025 में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, सीबीटी का एग्जाम। अब देखिए, अब इसमें छठा क्या है कि दोज हु क्वालिफाई इन सीबीटी 2025 विल गेट प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। यही इसी कार्ड के बारे में मैं बात कर रहा था शुरू में। ये पीईसी कार्ड मिलेगा, विच कैन बी यूज टू इंटर फेज 3। फेज 2 में आप पास करने के बाद आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा। कार्ड देने के बाद आप फेज 3 में जा सकते हैं, और फेज 3 कब होगा ये पता नहीं, फेज 3 कब होगा ये पता नहीं, ये स्कूल पे डिपेंडेंट है। यानी कि आपको एक कार्ड देने के लिए, जिस कार्ड की वैलिडिटी शायद 1 साल है, उसके लिए आपको ये एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद अगर किसी भी स्कूल में रिक्रूटमेंट आता है कि हमको कोई भी पोस्ट खाली है, अगर वेन एवर देयर इज वैकेंसी इन स्कूल और जोन, अगर जोन में और स्कूल में वैकेंसी आती है टीचर का या किसी भी का, तो जो सिलेक्शन कमेटी है ना, वो इंटरव्यू के लिए आपको
मैसेज करेगी, ठीक है। जो भी क्वालिफाइड कर गए हैं सीबीटी में, जिसके पास भी कार्ड है, प्रोविजनल वाला जो कार्ड है वो रहेगा, तो उसके बाद डेमो और इंटरव्यू कंडक्ट कराने का काम उस स्कूल का है, उस रीजनल ऑफिस का है, ठीक है। फेज 3 कंप्लीट करने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट का ऑफर इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाएगा। यानी कि ये था रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। फेज 1 में एप्लीकेशन डालिए, फेज 2 में आप एग्जाम दीजिए और कार्ड प्राप्त कीजिए, फेज 3 में जब भी वैकेंसी निकलेगा उस कार्ड की हेल्प से आपको फेज 3 में एंट्री मिल जाएगा, और एंट्री करने के बाद आप डेमो दीजिए और एम्प्लॉयमेंट लीजिए, रोजगार पाइए। तो ऐसा कहा गया, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो देखिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड कीजिए। फॉर्म का लिंक डायरेक्ट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहां जाकर के आप चेक कीजिए, ठीक है। फॉर DAV एडवर्टाइजमेंट बिटवीन अक्टूबर 15 एंड 17 2020, 15 से 17 अक्टूबर तक में एडवर्टीजमेंट आ चुका है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, सबमिट द कम्प्लीटली फाइल फॉर्म एज इंस्ट्रक्टेड इन द एडवर्टाइजमेंट अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड टेस्टिमोनी। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे उस डॉक्यूमेंट को लगा करके आपको वो फॉर्म जमा कर देना है। कहाँ? कोई भी आपका जो स्कूल है वहाँ जमा कर दीजिए। अगर स्कूल नहीं ले रहा है तो जो आपका मैंने जोन बताया, जोन आपको जो न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट है उसमें मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट करके आप वहाँ जा करके जमा कर दीजिए, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना ना करना इसमें कहीं भी लिखा नहीं है, हमारी माने तो डायरेक्ट चले जाइए, कुछ पैसा खर्चा करके एक दिन समय लगा के और जा करके अपने हाथ से जा करके वहाँ सबमिट कर दीजिए, जोन में, रीजनल ऑफिस में, या फिर आपका स्कूल में, कहीं भी जहाँ भी ले रहा हो पता कर लीजिए और जाके जमा कर दीजिए। अब कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैंडिडेट के लिए। तो पहला इंस्ट्रक्शन है कि जो भी स्कूल में अपॉइंट है उसका पति या पत्नी दोनों में से कोई एक ही आदमी का होगा। पति है तो पत्नी को नहीं होगा, पत्नी है तो पति को नहीं होगा, ठीक। चलिए, हु कैन मस्ट अपीयर इन CBT जनवरी। तो न्यू कैंडिडेट हु वांट टू एम्प्लॉयमेंट, जो नया कैंडिडेट है वो अपीयर होंगे। अगर 2024 क्लियर नहीं हो गया CBT आपको, तो वो आप 2025 के लिए एलिजिबल है। जो नॉन CBT गेस्ट एम्प्लॉय टेम्पोररी कैंडिडेट वर्किंग, जो DAV पब्लिक स्कूल में अभी भी पढ़ा रहे हैं वो भी एलिजिबल है इसके लिए। अब जैसे CBT एग्जाम दिया, आपके पास कार्ड भी, लेकिन डेमो और इंटरव्यू के लिए नहीं सिलेक्ट हुए, तो 2025 के लिए 2025 में आप बैठ सकते हैं, क्योंकि 2025 के बाद आपका जो कार्ड होता है वो एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि ये कार्ड आपको 1 साल के लिए ही मिलता है। अगर आप 2025 में बैठे ना, तो 2025 में कार्ड मिल गया ना, तो 2026 के मार्च में आपका ये कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। अगर उसी के बीच में आपका एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिल जाता है तो अच्छी बात, नहीं मिलता है तो फिर एग्जाम दीजिए। तो ऐसा। तो अगला है रेगुलर DAV स्टाफ मेंबर, जो अभी भी कार्यरत है, रेगुलर है, वो अपना पोस्ट को ऊपर ले जाने के लिए, अपना जो प्रमोशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैज गॉट एम्प्लॉयमेंट, जो CBT क्वालिफाई कर चुके हैं और DAV स्कूल में एम्प्लॉयड हो चुके हैं, ठीक है, इसको 2025 में करने का जरूरत नहीं है। Only if he or she continues to work in the same school at the same post. However, for joining another DAV school in the same other city, candidate have appeared. अगर आप चाह रहे हैं कि 2025 में आपका सिलेक्शन हो गया और आप उसी स्कूल में, जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन, उसी स्कूल में रहना चाह रहे हैं, तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि हमारा स्कूल बदल जाए, हम दूसरे स्कूल में जाना चाह रहे हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए, सॉरी आप CBT एग्जाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट का है कि जो RMN है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, और उसको जो ईमेल ID है उसी से लॉगिन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह यही कहा जा रहा है। मतलब एप्लीकेशन भरने से लेकर के एम्प्लॉयड होने तक आपको रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर हमेशा के लिए एक्टिव रखना है, ठीक है। और अपना वार्न किया जा रहा है कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID किसी भी कीमत पे चेंज नहीं करना है। डुप्लीकेट एप्लीकेशन विल नॉट एक्सेप्टेड फॉर CBT, ईच कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर। अगर आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो कर दिया, अब आप दूसरे के लिए अप्लाई नहीं। अगर PGT में गए तो TGT में नहीं जाएगा, TGT में गए PGT में नहीं जाएगा, टीचिंग में गए तो नॉन टीचिंग में नहीं जाएगा, नॉन टीचिंग में गए तो टीचिंग में नहीं जाएगा। कोई भैया एक आदमी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। चलिए, the date sheet will be condensed and multiple exam will be fall particular days, hence candidate must apply for the post they are eligible for and confident about.
इसलिए कभी भी एग्जाम हो सकता है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंट है। टू अपीयर इन द सीबीटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल्ड बाय एलिजिबल कैंडिडेट एग्जाम फी विल पेड ऑनलाइन और डीएवी। ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपका जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा। जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उसके बाद, और जितना भी पेमेंट का प्रोसेस है, एडमिट कार्ड का प्रोसेस, सारा इसी वेबसाइट से होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमेशा इस वेबसाइट को चेक करते रहिए अगर आप इच्छुक है इसमें करने के लिए। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि आपका फॉर्म जो है कैसा दिखता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। अच्छा, और कुछ है इसमें देख लिया जाए। पोस्ट बता ही दिए, रिक्वायरमेंट हाउ टू अप्लाई बता ही दिए। अब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे चल जाते हैं। ये जो लोगों का जो जनरल क्वेश्चन होता है उसमें चल जाते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट इन डीएवी स्कूल। प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस है आपको मैंने पीछे बता ही दिया, 3 फेज में होगा। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि व्हेन विल द सीबीटी नेक्स्ट बी कंडक्टेड। द सीबीटी फॉर सेशन 2025-26 विल बी कंडक्टेड इन जनवरी 2025। 2025 में आपका 2025-26 के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, टिल व्हेन पीईसी इशूड एंड सीबीटी वैलिड। पीईसी 2024 जो है, जो पीईसी 2024 में मिला, जो जनवरी 2024 फॉर सीबीटी 2000 इशूड इन मार्च 2024, मतलब जो 2024 में आपको जो मिला ना कार्ड, वो 2025 तक वैलिड है। अभी तक अगर एम्प्लॉयड नहीं हुए, वैलिड टिल ओनली इफ द कैंडिडेट ज्वाइन डीएवी वांट टू शिफ्ट, मतलब इसमें है कि 1 साल के लिए वैलिड है, इतना समझिए। व्हेन अनदर रिक्वायरमेंट डीएवी कैंडिडेट एडवर्टाइज। सीबीटी का एडवर्टाइजमेंट कब होगा, तो 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक में एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया गया। हाउ और वेयर, ये एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस मैंने बता ही दिया। वेयर और हाउ विल कैंडिडेट गेट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी बता ही दिए। They will submit their duly filled application with copies of certificates at the DAV school mentioned in the advertisement। जहाँ भी है वहां जाकर के आप जमा कर सकते हैं, आपको मैंने बता ही दिया पीछे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, सीबीसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम बात करेंगे। हाउ विल कंडक्ट फाइल, ये सारा है, आप चाहेंगे तो एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पीसी का मतलब है प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, आरएमएन का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये फुल फॉर्म दिया गया। तो ये देखिए, इस तरह का आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, इसमें ये है फॉर्म, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के जमा कर सकते हैं। ये टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। ये चूंकि ये डीईवी वेस्ट बंगाल जोन का, मैंने वेस्ट बंगाल जोन का किया है। आप अपने जोन का जो वेबसाइट दिया हुआ है, जो एडवर्टीजमेंट में, उसमें जा करके आप डाउनलोड कीजिएगा, तो यहाँ पे आपके जोन का नाम लिख जाएगा, लिखा होगा। आप जिस जोन में जाना चाहते हैं, आप उसी जोन का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, उस पर ये जोन लिखा रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे आपको फोटो लगा देना है। अगले वीडियो में फॉर्म कैसे भरना है हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ दिया गया है खाली जगह, उसमें आप भर सकते हैं। अगर आप टीचर के लिए अप्लाई तो जान ही सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है, कहाँ कहाँ क्या लिखना है। हम आपको एक जो हम खुद इस एग्ज़ाम को, मतलब कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो हम आपको सारा चीज़ एक एक चीज़ अपडेट करेंगे। तो इसको जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ कैसे भराएगा हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। हम भरा हुआ फॉर्म पूरा हम बता देंगे आपको, किस किस क्या क्या भरना है, कैसे कैसे क्या है, फॉर्म का डिटेल्स। ये चूंकि आपका फॉर्म, यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, हम आपको पढ़ के समझा देते हैं। ड्यूली फील्ड इन एप्लीकेशन या रिक्वायरमेंट फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। जो भी आप फोटो कॉपी लगाइएगा अपने सर्टिफिकेट का, उसको सेल्फ अटेस्टेड यानी सिग्नेचर करके डेट मार दीजिएगा। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है, और सबमिटेड बाय हैंड, यानी कि आपको हैंड यानी कि उस सेंटर पे जाके दे देना है, और सेंट बाय स्पीड पोस्ट या कुरियर so as to reach to any one of the following school as per the convenience of the candidate latest by 5th of November। आप पोस्ट ऑफिस पे जाकर के, यानी इंडियन पोस्ट पे जाकर के, किसी भी पोस्ट ऑफिस पे जाकर के 40-50 रुपया लेगा। आप स्पीड पोस्ट इसमें से किसी भी एड्रेस पे जाकर के कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा वाला A4 साइज का जो एनवेलप होता है पीला वाला, वो ले लीजिएगा। उसमें एड्रेस फ्रॉम टू डाल करके आप उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। उसका एक ट्रैकिंग नंबर देगा, ट्रैक कर लीजिएगा। 4 दिन में चला जाता है। अगर बगल में है तो 2 दिन में चला जाएगा स्पीड पोस्ट। ठीक है, 40 रुपया लगता है। आप जितना जल्दी हो सके भर के डाल दीजिए और भेज दीजिए।
अगर आप स्पीड पोस्ट से भेज दिया, अगर आप उस शहर में गए हैं तो हार्ड कॉपी भी जाके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया। तो ये मैंने आपको बता दिया डीएवी जो स्टाफ रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस है, जो कार्ड बनेगा आपका, और उसका मतलब क्या क्या जानकारी है बताऊँ आपको। वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए